हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 12/9/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 45 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम डेट जो कि 27 नवंबर से है। तो फ्रेंड, उससे पहले हम जितना भी सेट करवाए हैं सारे आप सेट को देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन आपका रिपीट करता है। अब देखिए, आप लोग का मैथ जो कि 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है और जी के प्लस करेंट अफेयर आपका 20 नंबर का आता है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। और फ्रेंड, इस वर्ष कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कम से कम आपको फाइनल करने के लिए 80 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। तो जो भी आपका वीक जोन है, तो आप जो भी है आप अच्छे से करके ही जाइएगा। अब चलिए क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अच्छा और ठीक बाद भी एक संख्या है। तो क्या बोला, इतने कितने प्रतीक हैं? तो यहाँ पर प्रतीक लिखिए, जिनके ठीक पहले एक अक्षर, इसके पहले अक्षर, अक्षर और ठीक बाद भी एक संख्या, इसके बाद एक संख्या। अब देखिए, अक्षर प्रतीक संख्या, तो यहां पर देखिए बच्चे, अक्षर प्रतीक संख्या एक आपका यहाँ पर है बच्चे, और कहीं नहीं है, एक ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से किस समूह को धातु कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, Fe हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादपों में निषेचन के बाद बीजांड में परिवर्तन हो जाता है, ये आपका बीज में परिवर्तन हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। सरवन बिंदु 22 से शुरू करता है और उत्तर की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये आपका डायरेक्शन है बच्चे। इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। अब देखिए, सरवन बिंदु 22 से शुरू करता है और उत्तर की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, वह दाएं और मुड़ता है और 5 किलोमीटर, यहां से दाएं और मुड़ता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है बच्चे। वह फिर से दाएं और मुड़ता है और 7 किलोमीटर, तो 5 से बड़ा बनेगा 7 किलोमीटर, क्योंकि 5 से आपका बड़ा होता है बच्चे। आगे बढ़िए, वह फिर से दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर, तो 5 से 15 बड़ा होता है, इसलिए 5 से 15 आप बड़ा बनाइएगा। आगे बढ़िए, वह एक बार और दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, तो दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर, यानी कि बाई के नजदीक चलेगा बच्चे, क्योंकि 5 2 7 होता है। और अंत में दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, तो यहां से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, ठीक है। और बिंदु एम पर रुक जाता है, एम पर रुक जाता है। तो बिंदु एम से बिंदु बाई तक पहुंचने के लिए, तो एम से बाई तक पहुंचने के लिए, अब देखिए, कोई भी चीज ओरिजिन से ही मापा जाता है, तो ओरिजिन आपका यहाँ पर है, तो यहां से आपका हो जाएगा पूरब की ओर। और देखिए, ये 5 5 10 हो जाता है, 15 में से 10 घटाएगा तो 5 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे, सांस लेता है जो कि आपका 15 से 18 बार है। अब देखिए, एनसीईआरटी में आपका ये डाटा पूरा लिखा हुआ है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। बहुत सारे किताब में 12 से 15 बार भी लिखा गया है, लेकिन एनसीईआरटी में 15 से 18 बार है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो कुंडली और चुंबक की चप्पे से गति द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, यहां पर क्या बोला गया, यदि 18 विद्यार्थी होम ट्यूशन का उपयोग करके अध्ययन करते तो कक्षा 12th में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए, होम ट्यूशन में कितने लोग कर रहे हैं बच्चे, तो होम ट्यूशन में आपका 18 विद्यार्थी को होम ट्यूशन का उपयोग करके अध्ययन करते हैं, जो कि आपका 2% का वैल्यू आपका 18 है बच्चे। तो आपका 1%
एक सेकंड बच्चे, यहाँ पर 9% है ना बच्चे, तो 9% का वैल्यू 18 बच्चे, तो 1% का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा बच्चे। तो कोई भी चीज 100 होती है बच्चे, तो 100% का वैल्यू आपका 200 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल है। ये आपका पहला मौलिक कर्तव्य है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, एक्स की वर्तमान आयु का 2 गुना, वाई की वर्तमान आयु का 3 गुना से 9 वर्ष कम है बच्चे। तो देखिए, एक्स की वर्तमान आयु का 2 गुना, वाई के वर्तमान आयु के 3 गुना से 9 वर्ष कम है बच्चे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, -9 हो जाएगा बच्चे। इक्वेशन 1 हो गया। आगे बढ़िए। वर्तमान में एक्स के पिता पी की आयु एक्स से दुगुना है और वाई की आयु उसकी बहन क्यू से 9 वर्ष कम है। यदि पी और क्यू की आयु से 20 वर्ष अधिक है, तो वाई की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा बच्चे? अब देखिए बच्चे, यहां पर देखिए माइनस कॉमन लीजिए, तो 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, जो कि इक्वेशन 1 आ जाएगा बच्चे। अब आगे बढ़िए। अब देखिए बच्चे, इसका x है, इसका y है बच्चे, ठीक है। अब देखिए, x की वर्तमान आयु y की वर्तमान आयु के 3 गुना से 9 वर्ष कम है, लिख लिए। तब इसका आयु स्मॉल x मानते, इसका स्मॉल y मानते बच्चे। अब देखिए, वर्तमान में x के पिता की आयु, तो यानी कि x के फादर की आयु, पिता की आयु, वर्तमान में x के पिता p की आयु, तो इनकी इसको p मानिए बच्चे, ठीक है। p की आयु x से दुगनी है, तो यहां से 2x हो जाएगा बच्चे। और y की आयु उसकी बहन की आयु से 9 वर्ष कम है बच्चे। तो y की आयु उसकी बहन क्यों मानिएगा, इससे 9 वर्ष कम है, तो y प्लस 9 हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़िए बच्चे। यदि p की आयु Q से 20 वर्ष अधिक है, यानी कि P की आयु Q से 20 वर्ष अधिक है बच्चे, तो यहां पर जो इक्वेशन आपका आएगा, जो कि आएगा क्या आया जाएगा, 2x माइनस वाई और -9 इज इक्वल टू 20। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 29 आ जाएगा बच्चे। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब देखिए, तो y की वर्तमान आयु, y को निकालना है, तो यहां पर देखिए बच्चे, यहां पर 2x आ गया पॉजिटिव में और माइनस वाई प्लस इज इक्वल टू 29। अब देखिए, x तो कैंसिल हो गया, तो 2y इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 9 9 18 3, तो y बराबर 19 साल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित आरेख में कौन सा अक्षर बोमेन संप्रूट के क्षेत्र को दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, फिगर वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी में जितना भी बायो में फिगर है, सारे फिगर को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अमित, विनीत, चंदन, दीप्ति, जान और फरहान एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है बच्चे। कितने इमारत है? तो 6 इमारत है, तो 6 हो गया, 5 4 3 2 1। आगे बढ़िए। उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है, इस प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 6 है बच्चे, ठीक है, सबसे ऊपर वाले का 6 है। दीप्ति एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर आता, लेकिन वो 4 पर नहीं रहता बच्चे। तो 4 पर नहीं रहता, तो दीप्ति में देखिए 2 कंडीशन बनेंगे, या फिर 2 पर रहेगा या फिर 6 पर रहेगा। अब देखिए बच्चे, लेकिन वह 4 पर नहीं रहते हैं। दीप्ति और अमित के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो 1 2, तो अमित यहां पर होगा, अमित। अब देखिए, 1 2 तो अमित इसमें यहां पर हो जाएगा बच्चे। दोनों कंडीशन को हम लेकर आगे बढ़ेंगे बच्चे। आगे बढ़िए। फरहान के ठीक नीचे रहता है, तो फरहान के ठीक नीचे कौन रहता है? तो आपको चंदन रहता है बच्चे।
फरहान एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। तो फरहान के नीचे आपका चंदन रहता है, लेकिन एक कंडीशन है बच्चे, फरहान एक सम वाला पर रहता है, तो फरहान यहां पर होगा, फरहान, और इसके नीचे चंदन जी हो जाएंगे। आगे बढ़िए। अब देखिए, फरहान तो एक सम वाला है, तो यहां पर हो जाएगा फरहान और इसके नीचे हो जाएंगे चंदन। आगे बढ़िए, दोनों कंडीशन को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, फरहान एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, सबसे नीचे का मंजिल पर न तो चंदन रहता और न ही विनीत रहता। तो अब देखिए बच्चे, यहां पर तो चंदन आ गया, तो ये तो आपका गलत हो गया ना। और विनीत को भी नीचे नहीं रखना बच्चे, तो विनीत को आपको ऊपर रखना पड़ेगा, तो यहां पर लिखिए विनीत। और बचा कौन है बच्चे, पूरा तो मैंने लिख दिया। अब देखिए, अमित भी हो गया आपका, विनीत भी हो गया, चंदन भी हो गया, दीप्ति भी हो गया, ज्ञान बच गया, तो ज्ञान को सबसे नीचे रख दीजिए। अब देखिए पूछा क्या गया है, मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, तो 4 पर आपका फरहान रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए, जब भी आपको पजल वाला क्वेश्चन दिखे, जितना कंडीशन दिल रहेगा, सारे कंडीशन को आपको लेकर के आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, किसी संख्या के 5/8 के 60% के 40 का मान 339 है, तो वह संख्या क्या होगा। अब संख्या को आप x मान लीजिए, तो x का 5/8 गुने 60/100 और गुने 40/100 इज इक्वल टू 339। यहाँ यहाँ पर देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखिए बच्चे, जो कट रहा है ना उसको आप काटिए, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और 1 1 3। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर आपका 5 दूनी 10, 1 0 कैंसिल। अब देखिए x बराबर आपका कितना आ गया, 2 2 6 आ गया, और एक जीरो है, तो इनकी 2260 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन मेरा आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 अंकों की वह सब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब देखिए बच्चे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे, तो आपको सबसे पहले ऑप्शन में ही बनाना है, क्योंकि जब आप मेथड से बनाइएगा तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए, 8 और 12 से विभाज्य होना चाहिए बच्चे। तो अब देखिए, एक बार विभाज्यता के नियम आपको रिवाइज हम करवा देते हैं। तो देखिए, 2 का विभाज्यता के नियम के जिसका इकाई स्थान पर 0 2 4 6 और 8 है, उस संख्या 2 से कट जाएगा। 3 का है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो संख्या 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगा। 4 का है कि इकाई और दहाई अंक, अगर वो संख्या 4 से कटेगा तो वो संख्या 4 से कट जाएगा। 5 का है कि जिसका इकाई स्थान पर 0 या 5 आ जाए, वो संख्या 5 से कट जाएगा। 6 का है कि 2 और 3 दोनों से संख्या जो कटेगा वो संख्या 6 से कट जाएगा बच्चे। अब देखिए, 8 का है कि इकाई दहाई और सैकड़ा अंक, अगर तीनों अंक अगर वो 8 से कटेगा तो संख्या 8 से कट जाएगा। 9 का है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो संख्या 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कट जाएगा। 10 का है कि इकाई स्थान पर 0 आएगा, वो संख्या 10 से कट जाएगा। 11 के अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंट, अगर वो संख्या 0 या फिर 11 का मल्टीपल चलाएगा तो वो संख्या 11 से कट जाएगा। अब देखिए बच्चे, इसी से रिलेट करके ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 8 और 12 से विभाज्य होना चाहिए। तो अब देखिए, 8 का है कि लास्ट का 3 डिजिट, अगर वो संख्या 8 से कटेगा तो 8 से कट जाएगा। अब देखिए बच्चे, यहां पर सबसे छोटा संख्या बोलेगा तो छोटी संख्या लेकर के ही हम चलेंगे। तो संख्या 8 से कट ही नहीं रहा, तो 108 के बाद सबसे बड़ा कौन है, तो 120 है बच्चे। तो ये संख्या 8 से कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो आपको देखिए, 13.9 है, तो ये आ गया 14, ये आ गया -4 प्लस आ गया 20 और गुने आ गया 6, तो यानी कि वो आ गया 10 प्लस आपका हो गया 120। तो 120 है 10 130, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या अधिक होती है। अब देखिए, ये आपका पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, और देखिए एनसीईआरटी से पीरियोडिक टेबल इस बार का हटा दिया गया फ्रेंड, तो इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका पीरियड होता है। अब देखिए बच्चे, इधर आपका ग्रुप होता है, ग्रुप आपको 18 होता है बच्चे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि कितने ग्रुप होते हैं। जब आपको लेफ्ट से राइट की ओर
ठीक है, इधर लेफ्ट से राइट की ओर, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर, जब आप लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर और परमाणु त्रिज्या दोनों चीज आपका घटता है बच्चे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ये आपका पीरियड है, पीरियड आपका 7 होते हैं बच्चे। जब आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर और आपका परमाणु त्रिज्या बढ़ता है बच्चे। इतना चीज आप याद रख लीजिएगा। अब देखिए बच्चे, जबकि लिथियम है इसका अधिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति एचआईवी के संक्रमण का समान तरीका नहीं है। तो संक्रमित लोगों के साथ आकर्मिक संपर्क जैसे हाथ मिलाना या गले लगाने से नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। एक किसी कार्य को 2/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो अब देखिए 2/3 इज इक्वल टू 12 लिखे बच्चे, तो यहां पर हो जाएगा आपका 6 और ए बराबर हो जाएगा आपका 18 दिन। आगे बढ़िए, बी उसी कार्य को 1/4 भाग कितना दिन में, 3 दिन में करते बच्चे, तो बी बराबर हो जाएगा 12। तो अब देखिए 18 12 कैल्शियम आपका 36 आएगा, तो 18 दूनी 36, 12 तिया 36। तो अब देखिए बच्चे क्या बोला गया, एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। तो 36/5 जो कि 7 पूर्णांक 1/5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अधिकांशतः ढक्कन पठार में पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्से हैं, जो कि आपका काली मिट्टी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति 900 में 12 की दर से आम खरीदता है और 1200 में 9 की दर से बेचता है, तो लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे फ्रेंड, तो आपको क्या करना है ना, कि देखिए बच्चे दर लिखना है और रेट लिखना है, यानी कि रुपया। तो दर कितना है बच्चे, तो 12 की दर से 900, और यहां पर 9 की दर से आपका कितना है बच्चे, तो 1200 है बच्चे। आप क्या कीजिए ना कि एक का निकाल दीजिए, तो यहां पर 12 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कीजिएगा ना बच्चे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 25 चौसा और 3 तिया 9, यानी कि 25 तिया 75 रुपया। इसको काटिए, 3 तिया 9, 4 तिया 12, ठीक है बच्चे। और इसका एक का निकालिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चे, 400/3। अब देखिए बच्चे क्या करना है, जब 75 रुपए का सामान है और उसको 400/3 रुपया में बेच रहे हैं बच्चे, तो हमको कितना का प्रॉफिट मिल रहा है बच्चे। तो यहां पर देखिए, देखिए यहां पर इसको जब घटाइएगा ना तो कितना हो जाएगा, तो देखिए देखिए बच्चे 75 माइनस 400/3, तो 5 या 15, एक सत्य कैसे के बाद 225, और तो हानि हो जाएगा ना बच्चे, बटा 3 हो जाएगा ना, देखिए। तो अब देखिए बच्चे यहां पर हो गया 75, 175, 175, जो कि आपका, अब देखिए इतना कैलकुलेट करने का कोई आवश्यकता नहीं है बच्चे, जो कट रहा है ना उसको आप काट दीजिए, इसको आप सीपी मान के चलिए, इसको आप एसपी मान के चलिए, तो रेशियो में है तो कटेगा ही। तो 25 या 75, 25 यहां पर हो गया 9 सीपी और 416 एसपी हो जाएगा। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है बच्चे, तो 7 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में, तो 9 में गुने 100 कर दीजिए बच्चे, जो कि आपका आ जाएगा 70.7/9, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विद्युत प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों को यथावत गति से निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए tan थीटा बराबर 3/4 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री से सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे, तो यहाँ पर देखिए ये आपका ट्रायंगल है,
अब देखिए एक चीज आप याद कर लीजिएगा, एल ए एल के ए, ठीक है। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण होता है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार होता है, कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब होता है, सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार होता है बच्चे, और कॉसेक थीटा होता है बच्चे जो कि आपका कर्ण बटा लंब होता है बच्चे। अब देखिए ये आपका ट्रायंगल है सपोर्टेड, इसको हम ए बी सी मानते हैं बच्चे। यहां पर हम थीटा की जगह पर एक्स है तो एक्स लिखेंगे बच्चे। अब देखिए बच्चे यहां पर tan x बराबर कितना दिया हुआ बच्चे, 3/4 दिया हुआ है। तो tan बराबर क्या बढ़ रहा है, लंब बटा आधार बढ़ रहा है, तो लंब बटा आधार। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, आधार 4 हो जाएगा। अब देखिए कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चे हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बच्चे। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 बच्चे। तो देखिए कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण बराबर आ गया आपका 5 आ जाएगा, जो कि यहां आपको लिख देना है। अब देखिए क्या पूछा गया है, 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 माइनस साइन बराबर क्या होता है बच्चे, तो लंब बटा आधार होता है बच्चे, सॉरी साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है बच्चे। तो थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, तो लंब 3 है और कर्ण 5 है, तो 1 माइनस 3/5 और 1 प्लस 3/5। अब इसको सोल्व करना बच्चे, तो 5 में से 3 गया तो 2/5 और यहाँ 8/5, 5 5 कैंसिल तो 1/4। ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाता है और उत्तर पश्चिम को पूरब में बदला जाता है, तो पूरब को दक्षिण में पश्चिम में बदला जाता है, तो इस प्रकार आगे भी तो उत्तर पूरब किस दिशा में बदला जाएगा। अब देखिए ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है बच्चे। अब देखिए ये आपका डायरेक्शन है, ये आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। अब जो बोला जाना बच्चे वही आपको करना है। तो क्या बोला, यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम, तो दक्षिण यहां पर है और उत्तर पश्चिम यहां पर है, तो कितना डिग्री घुमा रहा है, तो यहां पर घुमा रहा है आपका 90 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री घुमा रहा है बच्चे। देखिए बच्चे 135 डिग्री। आगे बढ़िए, उत्तर पश्चिम को पूरब में बदला जाए, उत्तर पश्चिम को पूरब में, तो ये भी 90 डिग्री, सॉरी 135 डिग्री। अब देखिए एक चीज को देखिएगा ना बच्चे, तो वही चीज होगा सारा में, क्योंकि अगर डिग्री चेंज करेगा तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो 135 डिग्री घुमाया तो सारा 135 डिग्री ही घुमाएगा। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो उत्तर पूरब किस दिशा में होगा, तो उत्तर पूरब यहां पर है बच्चे, इसका 135 डिग्री, तो ई हो गया 45 डिग्री, ई हो गया आपका 90 डिग्री, तो 135 डिग्री जो कि यहां पर हो जाएगा, जो कि दक्षिण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में। एक चीज का फोकस रखिएगा, स्टार्टिंग में आप पढ़िएगा, अगर जितना डिग्री घुमाएगा सारा उतना डिग्री ही घुमाएगा, तो ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चे। स्टार्टिंग में ही पढ़िएगा और फिर डिसीजन आप ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सभी पक्षी शेर हैं, तो यहां पर आप इंडिकेट कर दीजिए सभी पक्षी शेर हैं, सभी पक्षी शेर हैं। अब देखिए कोई बकरी शेर नहीं है, तो कोई बकरी शेर नहीं है, कोई बकरी शेर नहीं है, कोई बकरी शेर नहीं है। कुछ बाघ बकरी हैं, तो कुछ बाघ बकरी है बच्चे, तो यहां पर लिखिए बाघ। अब देखिए ये आपका सिलाव का क्वेश्चन है, निष्कर्ष में क्या बोला गया है, कुछ बाघ शेर हैं, तो बाघ यहां पर है बच्चे, शेर आपका यहां पर, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है बच्चे, तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। कोई शेर बाघ नहीं है, तो बाघ यहां पर है बच्चे, शेर यहां पर है बच्चे, इसका कोई रिलेशन नहीं है बच्चे, तो सेकंड भी आपका गलत हो जाएगा बच्चे। कुछ शेर पक्षी हैं, तो शेर यहां पर है बच्चे, पक्षी यहां पर है, तो कुछ वाला सही हो जाएगा, थर्ड सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए 20 विद्यार्थी वाली एक कक्षा में विज्ञान की परीक्षा देती है, 8 विद्यार्थियों में औसत प्राप्तांक 60 है, तो 8 स्टूडेंट का औसत प्राप्तांक 60 है बच्चे, और शेष का, तो स्टूडेंट कितना था, तो 20 था, तो 8 को एग्जाम दिया, तो शेष कितना बचा, तो आपको 12 बचा,
तो 12 का कितना 40 है बच्चे। तो पूरे कक्षा का औसत क्या होगा। तो अब देखिए बच्चे, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो ऐसा नहीं है बच्चे कि बहुत सारे स्टूडेंट है कि मल्टीप्लाई करने लगते हैं, तो मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। यहाँ पर देखिए छोटा औसत कौन है, तो 40 है, तो 40 40 से कितना ज्यादा है बच्चे, तो आपका 20 ज्यादा है। तो एक यूनिट में 20 ज्यादा है, तो कितना यूनिट है बच्चे, 8 यूनिट है। तो मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए। अब पूरा कितना है, तो 20 है बच्चे। तो 20 कैंसिल, 40 और 8 48, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि यहाँ पर 40 गुने 12 ऐड करते हैं बच्चे, और 60 गुने 8 करते हैं बच्चे। वैसे भी आंसर चलेगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव आपका हो जाएगा बच्चे। तो इसी टाइप से आप बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 दोस्त इतना एक गोल मेज के चारों और मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हो, तो कितने दोस्त बैठे हुए हैं बच्चे, तो 6 दोस्त। तो 1 2 3 4 5 1 6। अब देखिए आई के दाईं और दूसरे स्थान पर है, आई के दाईं और दूसरे स्थान पर, पहला दूसरे स्थान पर ई है बच्चे। केवल एच और जे के बीच में जी बैठा हुआ है, एच और जे के बीच में। तो एच और जे के बीच में ना बच्चे, एच और जे के बीच में आपका कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ बच्चे। अब बचा कौन है बच्चे, तो आपका बचा एफ है बच्चे। सॉरी, हाँ हाँ, एच, सॉरी ई हो गया, एफ हो गया, एफ बच गया ना, तो एफ को लिखते। अब देखिए पूछा क्या गया, एफ कहां बैठा हुआ है, तो जी के बाएं तीसरा। अब देखिए बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करते हैं कि बाएं सर किधर है, दाएं सर किधर है। तो हम एकदम एक लाइन में आप लोग को बता देते हैं। यहां पर से जब इधर भागिएगा ना, तो ये आपका दाया होता है बच्चे, और इसके अपोजिट में जब भागिएगा तो ये आपका बाया होता है बच्चे। तो बाएं से पहला दूसरा तीसरा स्थान पर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए HCl के साथ कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो ये आपका CuCl2 बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई वह राशि ज्ञात कीजिए जिसे इतना दिन वाले वर्ष में ₹2 प्रति दिन का ब्याज दर प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चे, इसमें क्या बोला गया है, साधारण ब्याज है, 25% है, और ₹2 प्रति दिन मिल रहा है बच्चे। तो यहाँ पर कितना रुपया उसको मिलेगा, तो 365 गुने 2 कीजिए, तो 5 दूनी 10, 14 12 13, 3 दूनी 1 7, तो इनके ₹730, और 25% है 25, और समय 1 साल बटा 100। एक सेकंड बच्चे, तो ब्याज देना होगा ना, हाँ हाँ ब्याज देना होगा ना, बोल रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या कीजिए ना कि डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो आप 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, आंसर डायरेक्ट चलेगा बच्चे। उतना भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चे। देखिए, तो इसको एक सेकंड बच्चे, इसको देखिए 4 से मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, तो 0 4 तिया 12 1, और 7 28 1 29, 2920, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब बोलिएगा कि सर आपने मल्टीप्लाई ही क्यों किया। अब देखिए बच्चे, कोई भी चीज 100% होता है, तो 25%, देखिए 25, एक सेकंड बच्चे, देखिए बच्चे 25% इज इक्वल टू 100 है बच्चे, तो 1% इज इक्वल टू 4 आ जाएगा बच्चे। और एक दिन का ही दिल है ना, तो 1% का ही निकालना है बच्चे, इसीलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1896 में महर्षि घोड़ा केशवा कवि ने विधवा और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। ये आपका पूना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 5 अंकों की संख्या इतना 11 और 21 से विभाजित है, तो इतना का मान क्या हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चे, इतना संख्या इतना से विभाजित है, तो इसका मान 24, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में।
अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है बच्चे, लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ हम रिवाइज करवा देते हैं। तो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बटा ए हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बटा ए हो जाएगा। अब देखिए डी पर भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए एक टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, अगर अल्फा बीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चे। ठीक है बच्चे, अब देखिए अगर डी का वैल्यू 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, वास्तविक और समान। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और असमान बच्चे। ठीक है, अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा आता है तो इमेजिनरी रूट निकलता है। अब देखिए इसमें क्या, अब डी बराबर होता क्या है बच्चे, तो डी बराबर आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहां पर आपका है 11 एक्स स्क्वायर। देखिए अब देखिए यहीं पर हम बता देते हैं, ई आपका ए का वैल्यू होता है, ई बी का होता है, ई सी का होता है। तो डी बराबर निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान 19 है, तो 19 का स्क्वायर 361 माइनस 4, ए का मान 11 है, सी का मान 8 है बच्चे। 361 माइनस 11 88, नहीं 832, 32 गुने 11 कीजिए बच्चे, तो 361 माइनस इसका कीजिए 2 3 2 5 और 3 352, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 9 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए 0 से आपका बड़ा आ गया ना बच्चे, तो दोनों मूल ऋणात्मक और वास्तविक होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए a माइनस बी का वैल्यू 8 है बच्चे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू 160 है, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है। अब a माइनस बी का क्या होता है फार्मूला बच्चे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 160 है और माइनस 2ab, a माइनस बी 64 है, तो यहां पर हो गया कितना बच्चे, 96 हो जाएगा इज इक्वल टू 2ab। तो ab बराबर 48 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि प्रत्येक संख्या को अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या को अवरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितनी संख्या का स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बच्चे, एक आपका आरोहित क्रम, आरोही, जो कि बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम बोलते हैं, एक आपका अवरोही, जो कि घटते क्रम का। अब देखिए बच्चे क्या बोला, यदि प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए और इस प्रकार प्राप्त संख्या को अवरोहित क्रम में विवर्तित किया जाए, कितनी संख्या का स्थान अपरिवर्तित रहेगी। तो उल्टे क्रम में पहले लिखना है बच्चे, तो यहां पर पहले संख्या को लिखिए, तो 7846 6354 4653। अब पहले उल्टे क्रम में लिखिए, तो यहां पर हो जाएगा 6487, इसका हो जाएगा 4536, इसका हो जाएगा 5478। अब देखिए इसका हो जाएगा 3564। अब देखिए अब रोहित क्रम में, जो कि घटते क्रम के, तो बड़ा से छोटा सबसे बड़ा कौन है बच्चे, तो यहाँ पर 6487 है, और इसके बाद कौन है 5478 है, इसके बाद कौन है बच्चे, अब 4536 है, इसके बाद में 3564 है। तो क्या बोला है वैसे, क्या कितने संख्या की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित का मतलब होता है कि सेम रहना चाहिए, जो ओल्डेस्ट नंबर था इसके बाद में क्या उल्टे क्रम में था ये संख्या, और न्यू संख्या ये आया बच्चे, तो ओल्ड वाला न्यू वाला सेम होना चाहिए बच्चे, नहीं नहीं सॉरी, उल्टे और सेम वाला सेम होना चाहिए बच्चे। तो एक आपका यहां पर है बच्चे और एक आपका यहां पर है बच्चे, दो गो है, इसलिए ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए बोलेगा कि सर आपने ओल्ड नंबर से क्यों नहीं लिया बच्चे, क्योंकि इसको तो मैंने उल्टे क्रम में
लिखा ना, जब जाकर के ये न्यू संख्या बन गया बच्चे, इसलिए इसी से हमको कंपैरिजन करना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चे, तो यहां पर देखिए एल है, सारा मेल है, आई है, ओ है, फिर आई है, फिर यू है, तो क्या हो जाएगा बच्चे? तो देखिए आई 9 में आता है बच्चे, आई 9 में आता है बच्चे, ओ 15 में आता है बच्चे, आई 9 में आता है बच्चे, यू 21 में आता है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 6 15, सॉरी हाँ 9 6 15 और 15 6 21, तो अगला में 9 ही आएगा बच्चे, क्योंकि देखिए अल्टरनेटिव डिजिट का है ना बच्चे, 9 6 15 6 21, यहाँ पर 9 9, तो अगला में 9 आ जाएगा, एल आई, तो एल आई देखिए दो ऑप्शन आपका इलिमिनेट हो गया। और देखिए एग्जाम में ऑप्शन को इलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा नहीं कि पूरा का आंसर हमको निकालना बच्चे। अब देखिए के आपका 11 पर आता है, भी भी आपका 22 पर आता है, भी 22 पर आता है बच्चे, एम 13 पर आता है, सी आपका 3 पर आता है बच्चे। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है बच्चे, अब देखिए 11 है, यहाँ पर 22 है बच्चे, फिर आपका 11 है बच्चे, तो यहाँ पर प्लस 11 हो रहा है बच्चे, 11 प्लस 11। अभी यहाँ पर देखिए 22 है तो 11 है, तो यहाँ पर माइनस 11 हो रहा है बच्चे, तो अगला में माइनस जब सॉरी हाँ दो 9 हो रहा है, सॉरी माइनस 9 हो रहा है बच्चे, तो अगला में कीजिएगा जो कि आपका एम चलाएगा, फिर ई चलाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ए लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.4 ओम है, समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई और 4 ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध। अब देखिए बच्चे ओम्स के नियम से लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं और सिंगल फार्मूला से, यानी कि आर बराबर रो एल बटा ए होता है बच्चे। ये आपका रॉड है, ठीक है, ये आपका रो होता है, ये आपका एल होता है, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, ए लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का 0.4 ओम प्रतिरोध है, तो 0.4 ओम है, और समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई और 4 ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए बच्चे दो है, एक R1 है, एक R2 है, ठीक है, क्या बोला एल लंबाई एल है और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो इसका एल बटा ए हुआ, और इसका देखिए इतना प्रतिरोध, समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई और 4 ए अनुप्रस्थ काट है, तो एल ए बटा 4 ए आ जाएगा बच्चे क्षेत्रफल का प्रतिरोध। अब देखिए बस निकालना है बच्चे, तो यहाँ से देखिए बच्चे, यानी कि 0.4 बटा R2 इज इक्वल टू 4 ए, सॉरी हाँ नहीं बच्चे, एक सेकंड बच्चे, देखिए बच्चे देखिए बच्चे यहाँ पर एल बटा एक कीजिए मल्टीप्लाई में 4 ए बटा एल कीजिए, जो कट रहा काट दीजिए, ए काट दीजिए, एल एल काट दीजिए बच्चे, चार कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा R2 बराबर 0.1। देखिए मतलब यार इस फार्मूला से रो एल बटा ए से, मतलब समझिए ना कि आपका एक क्वेश्चन फिक्स ही है, सारे शिफ्ट में मैंने देखा है बच्चे, 45 सेट करवाए, सारे शिफ्ट में मैंने इस फार्मूला से क्वेश्चन में देखा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? अब देखिए 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है बच्चे, 2 के पावर 1 आपका 2 होता है, जिसका इकाई स्थान पर 0 0 2 4 4 6 8 आए, वो संख्या 2 से कट जाएगा। अब देखिए 4 कैसे लिखते हैं, 2 के पावर 2 4 होता है बच्चे, जिसका इकाई और दहाई अंक, यानी कि पावर 2 है ना, इसलिए इकाई और दहाई अंक होता है बच्चे। अगर वो संख्या 4 से कटेगा तो संख्या 4 से कट जाएगा। अब 8 कैसे लिखते हैं, 2 के पावर 3 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, ये पावर 3 है ना बच्चे, इसलिए 3 अंक हम लेते हैं, इकाई दहाई और सैकड़ा अंक, तो वो संख्या 8 से कट जाएगा बच्चे। तीनों सेम फॉर्मेट से बना है बच्चे। अब देखिए 4 से विभाज्य हो जाए तो इकाई दहाई अंक, तो ये तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, एक ही 24 कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमारे प्राकृतिक स्थान के संरक्षण के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ये आपका आसपास के स्थानों पर जाने हेतु वाहनों का उपयोग न करते हुए चलकर जाना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यापारी
1500 में एक वस्तु खरीदता है और 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को कितना मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए बच्चे, 1500 में किसी वस्तु को खरीदा है बच्चे, 20% की छूट, तो कितना में बेचेगा? 80/100 में। 20% का लाभ तो 120/100 में। एक सेकंड बच्चे, 120/100 कीजिए। अब देखिए बच्चे, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, डबल जीरो कैंसिल, 10 10 डबल जीरो कैंसिल बच्चे। अब गुना कर दीजिए बच्चे, तो 15 ठी 20 से 120, 120 गुने 12 कीजिएगा ना बच्चे। बच्चे तो आपका हाँ, तो आपका, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का रीड अच्छे से कीजिए। 20% की छूट देने के बाद बोल रहा है ना, तो यहाँ पर इसके बाद में प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा, तो इसको आप मिटाइए। देखिए, इतना ही को पहले सोल्व आप कीजिए। देखिए, तो हो जाएगा 00 15, सॉरी 10 तो बच जाएगा ना। देखिए, तो कितना आ जाएगा? 15 ठे 20 से 20 तो 1200, और 20% के लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को कितना मूल्य पर बेचना चाहिए? 20% का लाभ जो कि 2250। एक अरे अरे देखिए, एक सेकंड रुकिएगा। इस सीपी और एमपी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चे, सीपी और एमपी का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, सीपी है और एमपी है, तो सीपी 100 माइनस डिस्काउंट होता है, एमपी 100 प्लस प्रॉफिट होता है बच्चे। ठीक है, तो 20% की छूट तो 80% और 20% का लाभ तो 120%। अब देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, जो कट रहा है ना उसको आप काटिए, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु में खरीदता है, इनकी कॉस्ट प्राइस यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू 1500 है, तो 750 का गुना है, तो 3 गुने 750 कर दीजिएगा ना बच्चे, तो 2250 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अधिवक्ता भी हैं लेकिन अमेरिका से नहीं है? तो देखिए, अमेरिका से नहीं है, जो नहीं है ना बच्चे उसको आप पहले घेर लीजिएगा। जो अधिवक्ता भी है लेकिन अमेरिका नहीं है, दोनों में कॉमन कौन है बच्चे? तो 20 कॉमन है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अब देखिए, आपका अगर m के पावर a बटा m के पावर b रहे, अगर डिवाइड में रहे तो m के पावर a माइनस b होता है। अगर m के पावर a मल्टीप्लाई m के पावर b रहे तो m के पावर a प्लस b होता है बच्चे। अगर m के पावर 0 रहे तो इसका वैल्यू आपका 1 होता है बच्चे। अब देखिए, तो 2 के पावर 25 है, अब डिवाइड में है तो माइनस में होता है, और मल्टीप्लाई में है तो प्लस में होता है, तो यहाँ पर 2 की पावर 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चे, और रेलवे में मतलब कोडिंग डिकोडिंग का इस टाइप वाला क्वेश्चन सारे शिफ्ट में पूछे गए हैं बच्चे। तो यदि पहला तत्व एक संख्या है तो यहाँ पर संख्या सर्टिफाई कर रहा है, और अंतिम तत्व एक प्रतीक है, सर्टिफाई कर रहा है बच्चे। यदि पहला तत्व एक सम संख्या है, सर्टिफाई कर रहा है बच्चे, अंतिम तत्व एक विषम संख्या है। नहीं बच्चे, अंतिम तत्व तो एक आपका प्रतीक है ना, तो सेकंड वाला गलत है बच्चे। यदि दूसरा और तीसरा तत्व दोनों पूर्ण वर्ग है, नहीं बच्चे, गलत है बच्चे, तो खाली एक सर्टिफाई कर। इसमें कंडीशन क्या लगाया हुआ है? तो इन दोनों कुट को परस्पर बदल देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या, पहला को लास्ट में, तो पहला क्या है? 5 है, 5 है, तो 5 यहाँ पर है बच्चे, इसको बाई के फॉर्मेट, तो लास्ट में बाई है, तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया बच्चे। अब देखिए, लास्ट में इक्वल टू है, तो इक्वल टू को आर है बच्चे, स्टार्टिंग में आर होना चाहिए, तो एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो गया बच्चे। अब देखिए, सेकंड में हच है बच्चे, हच का कोड भी से है बच्चे, तो एक ही ऑप्शन में एक तो एलिमिनेट हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए, कुछ फूल पंखुड़ियां हैं, तो यहां पर लिखिए फूल, कुछ फूल पंखुड़ियां हैं, कुछ फूल पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ी। आगे बढ़िए बच्चे, कुछ पक्षी पंखुड़ियां हैं, कुछ पक्षी पंखुड़ियां हैं, कोई पक्षी फूल नहीं है, कोई पक्षी फूल नहीं है बच्चे। अब निष्कर्ष में देखिए, कुछ पंखुड़ियां पक्षी है, तो पंखुड़ियां यहाँ पर है और पक्षी यहाँ पर, एकदम आपका सही है बच्चे। कुछ फूल पक्षी हैं, फूल
फूल यहाँ पर है बच्चे, पक्षी यहाँ पर है बच्चे, नहीं बच्चे एकदम गलत है बच्चे। कुछ पंखुड़ियां फूल है, पंखुड़ियां यहाँ पर है बच्चे, फूल यहाँ पर, एकदम सही है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 दोस्त इतना एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो कितने दोस्त बैठे हुए हैं बच्चे? तो 6 दोस्त हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इधर आपका बायां हो जाएगा, इधर आपका दायां हो जाएगा। पी और एम के बीच में ओ बैठा हुआ है, एन क्यू के ठीक बीच में आर बैठा हुआ है, एम किसी एक सिरे पर नहीं बैठा हुआ है, नहीं क्यू के ठीक बगल में बैठा हुआ है, ओ के बाईं ओर से ठीक बगल में बैठा हुआ है, एन कहां पर बैठा हुआ है? देखिए पी और एम के बीच में ओ बैठा हुआ है, तो हम बगल में बैठाएंगे, पी और एम के बीच में ओ बैठा हुआ है। आगे बढ़िए, एन और क्यू के बीच में आर बैठा हुआ है, एन और क्यू के बीच में आर बैठा हुआ है, एन और क्यू के बीच में आर बैठा हुआ है, एम किसी एक सिरे पर नहीं बैठा हुआ बच्चे। तो देखिए आगे बढ़िए, और नहीं क्यू के ठीक बगल में बैठा हुआ है, क्यू के बाईं सॉरी ओ के बाईं ओर ठीक बगल में है, ओ के बाईं ओर ठीक बगल में पी है बच्चे, एकदम सर्टिफाई कर रहा है। तो अब यहां पर देखिए बच्चे, इन कहां पर बैठा होगा? देखिए बच्चे, इसमें दो टाइप के कंडीशन बनेंगे, एक हम पी ओ एम को यहां पर बैठा सकते हैं, एक हम पी ओ एम को यहां पर बैठा सकते हैं। दोनों कंडीशन को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, एम किसी एक सिरे पर नहीं बैठा हुआ है, तो ठीक है, सिरे पर नहीं है, और ना ही क्यू के ठीक बगल में है, एम क्यू के बगल में भी नहीं होना चाहिए बच्चे। तो यहां पर देखिए, और ओ के बाईं ओर है, एन और क्यू के बीच में आर बैठा हुआ है, एन और क्यू के बीच में आर बैठा हुआ है, तो एन और क्यू के बीच में आर बैठा हुआ है ना, 6 लोग हैं ना, तो 2 4 6, एन और क्यू के बीच में आर बैठा हुआ है ना बच्चे, एक सेकंड। अब देखिए बच्चे, एक कंडीशन और इसमें बनेगा बच्चे, पी ओ एम यहां पर हम रख देंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। अब देखिए पी ओ एम यहां पर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर बोला क्या गया है, ओ के बाईं ओर सर्टिफाई कर रहा है, एन और क्यू के बीच में आर बैठा हुआ है, एन और क्यू के बीच में आर बैठा हुआ है, क्यू के ठीक बगल में, क्यू के ठीक बगल में नहीं है, एम किसी सिरे पर नहीं है और नहीं क्यू के बगल में, तो एन को यहां पर रखे, क्यू को आप यहां पर रखिए। देखिए एक सेकंड बच्चे, एन को आप यहां रखिए, क्यू को यहां रखिए। अब देखिए मेरा पूरा बैठ गया बच्चे। अब देखिए पूछा क्या गया, एन कहां पर स्थित है, एन कहां पर स्थित है, तो एम सॉरी क्यू के बगल में नहीं रहना चाहिए, तो एन तो यहां पर होगा ना बच्चे। देखिए बच्चे, एन आपका यहां पर हो जाएगा और क्यू आपका यहां पर। अब पूरा बढ़ेगा। अब देखिए क्या पूछा गया, एन कहां पर स्थित है, तो एम के दाईं ओर, जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इनमें से किस यौगिक को बोरेक्स का निर्माण किया जाता है, ये आपका धोवन सोडा, जो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए 9 का रिलेशन 83 से है, 5 का रिलेशन 47 से है, तो 4 का रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चे? तो अब यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, +2 कर दीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, +2 कर दीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, +2 कर दीजिए, जो कि 38, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। देखिए चारों मधु में मधु द्वारा द्वारा किए गए कुल व्यय का औसत क्या हो जाएगा? तो मधु द्वारा कुल किए गए व्यय का औसत, तो यहाँ पर देखिए बच्चे, एवरेज निकालना बच्चे, तो 1000 में है, तो यहाँ पर 14.5, और यहाँ पर 20 है, 22 है, 25 है, सारा का जोड़िए, तो आपका कितना चलाएगा? सॉरी हाँ, 20 25 और 20 आपका 45, 45 और 22 कितना 47, और 20 67, 67 को 14.5 से जोड़िए, तो यहाँ पर 0.5 7 4 11 4 7 1 8 81.5, और इसको क्या बोला गया बच्चे? अब कितने लोग हैं, तो 4 लोग हैं, और गुने
1000 कर दीजिए क्योंकि 1000 में है और पॉइंट के बदले 10 कर दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल, 2500। अब देखिए बच्चे 815 गुने 25 जब कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका आ जाएगा 20,375, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 सेंटीमीटर गोले का सॉरी आयतन क्या होगा? तो अब देखिए गोले से रिलेटेड सारे फार्मूला हम रिवाइज करवा देते हैं। तो गोले का वॉल्यूम होता है जो कि 2/3 पाई आर क्यू होता है। अब देखिए गोला का जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चे, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। एक आपका अर्धगोला होता है, अर्धगोला का वॉल्यूम होता है ना 2/3 पाई आर क्यू। अब देखिए इसका जो कि वक्र पृष्ठ होता है ना वो 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो कि संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया होता है ना वो 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बच्चे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो आर के मान 3 रखिएगा तो 216 आ जाएगा बच्चे। इसको काटिएगा तो 7 और 2 72, तो 72 तो 288 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहां पर आपका +9 हो रहा है बच्चे, तो +9 हो रहा है। नहीं बच्चे देखिए इस कंडीशन से नहीं बन रहा। यहां पर देखिए बच्चे, यहां पर +5 हो रहा है बच्चे, यहां पर भी आपका +5 हो रहा है बच्चे, यहां पर भी आपका +5 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। समीकरण इतना का मूल क्या होगा? अब सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सीधा क्वेश्चन है बच्चे। तो यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 8x, नहीं नहीं देखिए 6 4 में टूटेगा ना, देखिए बच्चे, और मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए, जोड़ या घटा करके तो 12 2 से टूटेगा बच्चे। देखिए 12, अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन लीजिए बच्चे, तो x प्लस 12 और यहाँ पर x प्लस 12, यहाँ पर हो जाएगा -2, तो x बराबर 2 आ गया और x बराबर -12 आ गया, क्योंकि ऑप्शन मेरा आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका चतुर्थ अनुपात क्या हो जाएगा बच्चे? तो यहाँ पर देखिए बच्चे 0.15 0.35 इज इक्वल टू 12, अरे भाई 12 बटा x, क्योंकि अब देखिए इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे तो पहला दूसरा तीसरा को आप x मान लीजिएगा और चौथा को आप लिख दीजिएगा। अगर आप फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा को x मान लीजिएगा। जो प्रोपोर्शनल पूछे उसी को आपको x मानना है बच्चे। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल बच्चे, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 7 पचे 35, तो x बराबर 28 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। देखिए इस टाइप आप याद रखिएगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चे। अब देखिए कोई प्रकाश की किरणें वायु में रखे कांच के प्रिज्म के अपवर्तनांक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तन पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथन पर विचार करना है। तो पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक सही है बच्चे। पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है, नहीं बच्चे ये आपका गलत है। अब देखिए ये आपका प्रिज्म है बच्चे, मतलब सारे शिफ्ट में प्रिज्म से भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है बच्चे। तो इस 7 कलर में मतलब कि अथी होता है, तो इसी से क्वेश्चन बना करके आपसे पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस में सहसंयोजित बंधन नहीं होता? ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। पंचायती राज संस्था जो कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तन के बाद भारत के सभी राज्य में एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए लघु उद्योग के संवर्धन हेतु निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? ये आपका कर्म समिति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे।
निम्न में से कौन सा चीनी मिट्टी का बर्तन है? अब देखिए चीनी मिट्टी का कौन सा बर्तन है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बच्चे, जो कि एक आपका कटोरा टाइप का है बच्चे। अब देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, करेंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए उच्च पोषी स्तर में रसायनों के संरचना की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह आपका जैविक अपघटन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 14, अरे यार, अब देखिए यहाँ पर आपका 14 है बच्चे, तो हम 14 प्लस यहाँ पर 2 दूनी 4 1 5/2। एक सेकंड बच्चे, अब देखिए बच्चे यहाँ पर कि एक सेकंड थोड़ा नीचे कर देते हैं। 4 दूनी 2 दूनी 4 1 5/2 प्लस 4/5 और प्लस 1 गुने 1/100। अब देखिए 14 प्लस, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम 10 हो जाएगा, तो पापा 25 और प्लस 8 और प्लस 10 अब बटा 10 और गुने 1/100। 14 प्लस 25 10 35 45 3 43 43/1000। अब देखिए बच्चे आपको ऐसा नहीं करना बच्चे, अब यहां पर आप 14 प्लस, हाँ ठीक है, ठीक है बच्चे। अब इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, जो कि आपका आ जाएगा 0.183, सॉरी मल्टीप्लाई तो सारे में है ना बच्चे। देखिए बच्चे एक सेकंड बच्चे, ये 1000 का मल्टीप्लाई सारे में है बच्चे। देखिए 10 और यहां पर कीजिए बच्चे, अब देखिए यहाँ पर 1/1000 है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 100 है ना बच्चे, तो यानी कि 140 और 43, तो 183 हो जाएगा और बटा 1000, 1000 तो आ जाएगा 0.183, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी, जो कि 1872 में हुआ है, एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है बच्चे। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप एनसीईआरटी में जो डाटा है उसी से आंसर आपको मारना है, क्योंकि रेलवे एनसीईआरटी को ही प्रेफरेंस देता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने समूह में निम्न में कितने अक्षर 2 बार आएगा? इसको आपको चेंज करना बच्चे, तो SURPRISING। अब देखिए प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए, तो यू है, यू तो भी, आई तो जे, आई तो जे। अब देखिए और व्यंजन को उसके पहले वाले आर हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और हाँ एस है ना बच्चे, आर हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर एम हो जाएगा, एफ हो जाएगा बच्चे। अब क्या बोला, इस प्रकार बने समूह में निम्न से कितने अक्षर 2 बार आएंगे? तो 2 बार कितने अक्षर आ रहा है बच्चे? तो एक तो आपका क्यू क्यू आ रहा है 2 बार, क्यू क्यू, एक आपका आर आर आ रहा है बच्चे, आर आर है बच्चे। अब देखिए बच्चे अब देखिए एक आपका जे है बच्चे, जो कि 3 गो है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई इतना का अनुपात में है, यदि आयतन इतना है तो बेलन का वक्रपीठ का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए बेलन का जो कि आपका वॉल्यूम होता है, जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए बेलन का जो कि वक्रपीठ होता है वो आपका 2 पाई आर एच होता है, और बेलन का जो कि संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है बच्चे। इतना आपका बेलन का फॉर्मूला होता है बच्चे, और क्वेश्चन इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो क्या बोला है बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो
43/12 इज इक्वल टू 22/7। और देखिए इसको x मान लीजिए, क्योंकि रेशियो में x ही माना जाता है बच्चे। तो यहाँ पर बेलन का आधार की त्रिज्या तो 4x² हो जाएगा, और यहाँ पर h है तो x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, कितना हो गया 10 हो गया ना, तो 101, 11×99, 11 दूनी 22, तो यहाँ पर 2 हो गया बच्चे। यहाँ पर आपका 2 से पुनः काटिए इसको, तो 19 दूनी 38, 6 दूनी 12। अब 4 से काटिए बच्चे, 4 चौ 16, 9 चौ 36, तो x क्यूब बराबर आ गया आपका 7×49, तो x बराबर आ गया आपका 7। अब देखिए पूछा क्या गया, तो इसका वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, जो कि 2 पाई RH होता है। वक्र पृष्ठ आपका 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH, तो 2 गुने 22/7 और गुने r आपका कितना आया बच्चे, देखिए बच्चे r आपका आ गया 7 दूनी 14, 14, और h आपका 7 आ गया बच्चे। 7 से 7 कैंसिल, अब सारे 14 बाय दूनी 44 गुने 14 कीजिएगा तो 616 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 1 में है। अब देखिए इनमें से कौन सी संख्या इतना का गुणनफल को दर्शाता है। अब देखिए बच्चे a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसी से रिलेट करके क्वेश्चन बना दिया है बच्चे। तो यहां पर है आपका x की पावर 4 और यहां पर है 5 की पावर 4 है, क्योंकि 625 को जब पावर में तोड़ेगा ना, तो इसको आप तोड़ते चल जाइए। तो पहला तोड़ेगा तो x² माइनस आपका 5 का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा आपका x² और प्लस 5 का स्क्वायर, जो कि 25 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए इसको भी आप तोड़िए, तो x माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पर x प्लस 5। अभी यहाँ पर देखिए x² प्लस आपका 25 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए स्वतंत्रता भारत का पहला तेल क्षेत्र खोजा गया था, ये आपका असम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए 5 है, 144 है और 7 है, 9 है, 2 2 5 है और 6 है। तो अब देखिए इसका रिलेशन क्या चीज से है। अब देखिए बच्चे 7 5 12 होता है, तो 12 का स्क्वायर किया है, जो कि 144 होता है बच्चे। 9 6 15 होता है, जो कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। 9 7 16 होता है, जो का स्क्वायर 256, जो ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन को चयन करना है। चित्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ये तो करंट अफेयर है। अब देखिए 2010 के आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस संकट को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्था क्षेत्र में मुद्दे और समस्या को अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जो कि आपका ADMIT है। इसका रिलेशन है आपका BFPMY के साथ। तो A 1 पर है, D 4 पर है, M 13 पर है, I 9 पर है, T 20 पर है, B 2 पर है, F 6 पर है, P आपका 16 पर है, M आपका 13 पर है, Y आपका 25 पर है। अब देखिए बच्चे इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि +1 है, +2 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +4 है, और यहाँ पर आपका +5 है बच्चे। तो A से +1 कीजिएगा तो आपका B चलाएगा, B से +2 कीजिएगा तो आपका D चलाएगा, U से +3 कीजिएगा तो आपका X चलाएगा बच्चे, S से +4 कीजिएगा तो W चलेगा, E से +5 कीजिएगा तो आपका J चलेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए के बीच के गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। अब देखिए बच्चे ये आपका अवतल दर्पण है, या फिर गोलीय दर्पण भी बोल सकते हैं। यहां पर आपका पोल होता है, यहां पर आपका फोकस होता है बच्चे, यहां पर आपका सेंटर होता है, यहां पर आपका इन्फिनिटिव होता है बच्चे। अब देखिए फोकस दूरी कहलाती है, तो पोल और फोकस की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं बच्चे। तो के बीच की दूरी को, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जो कि ऑप्शन में आपका 3rd में है।
अब देखिए इनक्वलिटी का क्वेश्चन है, और जब भी इनक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे तो दो चीज का फोकस करना है, पहला रास्ता, सेकंड में आपको वरीयता चेक करना है। तो अब देखिए बच्चे, हम वरीयता कैसे चेक करेंगे? तो फर्स्ट में हम ग्रेटर देन या फिर लेस देन, सेकंड में हम ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, और थर्ड में हमको इक्वल टू का लेना है। तो यहाँ पर देखिए 22 से इन की ओर, तो 22 यहाँ पर है बच्चे और इन आपका यहाँ पर है, तो रास्ता भी है और वरीयता भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच अनुमानित संबंध का उपयोग करते हुए बहुलक का मान ज्ञात कीजिए यदि माध्यिका 30 है और माध्य 25 है। तो अब देखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुलक बराबर जो कि 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब देखिए इससे समझिए ना कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। इसमें गिवन क्या क्या चीज है, तो माध्यिका गिवन है तो तृतीय 90 हो जाएगा, और माध्य गिवन है तो 50 हो जाएगा। तो बहुलक बराबर 40 आ गया बच्चे, बहुलक इक्वल टू, तो आगे आपका 40 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर है बच्चे, करंट अफेयर है। अब देखिए प्रत्येक परीक्षा को सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को समाप्त होने वाली सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। तो एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है? तो आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, नहीं नहीं सॉरी, शुक्रवार को ही समाप्त हो रहा है ना, तो फ्राइडे तक। एक ही परीक्षा गुरुवार को है, यानी कि एक ही थर्सडे को है। डी और ए के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, डी की परीक्षा बी की परीक्षा के ठीक एक दिन पहले है, तो बी से पहले आपका डी का एग्जाम है बच्चे, और बी और ई के बीच में, तो बी को यहां रखिए, डी को यहां रखिए, बी और ई के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा, ई को यहां रखिए। अब देखिए सारे तो फुलफिल हो गया, अब देखिए बचा कौन है, तो ए हो गया, बी हो गया, सी बच गया, तो सी को यहां पर रखिए। अब देखिए पूछा क्या गया है, एक सेकंड। अब देखिए बच्चे यहाँ पर डी और ई के बीच में एक व्यक्ति बोला था ना, अब देखिए फिर से हम क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। देखिए देखिए अब देखिए ए की परीक्षा गुरुवार को है, ठीक है, डी और ई के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा है, डी और ई के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो डी और ई के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा है। डी की परीक्षा बी की परीक्षा के ठीक एक दिन पहले, बी से पहले डी की परीक्षा है, तो बी से पहले आपका आपका डी की परीक्षा है, और डी और ई के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा, तो ई यहाँ हो जाएगा, तो बचा कौन है बच्चे, तो आपका सी बच गया, सी यहाँ हो जाएगा। फ्राइडे पूछा, इस ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए यदि समान लंबाई और मोटाई वाले टंगस्टन, मैंगनीज और कठोर रबड़ के तार के समान विभवांतर आरोपित किया जाता है, टंगस्टन के तार के अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए उष्मा और विद्युत धारा आई और टी समय के लिए संबंध क्या होगा? तो अब देखिए एक फार्मूला आप लोग को हम बताए होंगे, H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, जो कि हीट का फार्मूला है। इससे रिलेट करके भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, तो आज इसमें फार्मूला ही पूछ ले, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। प्रश्नों का बहुलक क्या होगा? तो अब देखिए जब भी आपको बहुलक का क्वेश्चन आए ना, तो ऑप्शन में देखिएगा कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो ऑप्शन से ही बनाएगा। तो 20 कितने बार आया? तो एक बार आ गया, दो बार आ गया, तीन बार आ गया, चार पांच बार आ गया बच्चे। 35 कितने बार आया है? तो यहाँ पर देखिए बच्चे आपका एक ही बार आया है। 30 कितने बार आया? तो एक ही बार आया बच्चे। 40 0 बार है बच्चे, तो सबसे ज्यादा बार 20 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए छह व्यक्ति प्रेम, अमित, राम, श्याम, अरुण और उमा ने एक ही वर्ष के 6 अलग अलग महीने यथा जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर और दिसंबर में यात्राएं की। प्रेस ने सितंबर में यात्रा की, तो किस महीना से स्टार्ट हो गया? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सॉरी जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद जुलाई है बच्चे, अप्रैल नहीं है बच्चे। तो जो मंथ देल रहेगा वही मंथ को हमको लेना है। मार्च के बाद जुलाई, जुलाई के बाद सितंबर है, उसके बाद में आपका दिसंबर है। प्रेस ने सितंबर में यात्रा की, प्रेम ने दिसंबर, सॉरी सितंबर में यात्रा की, तो यहां पर लिखिए प्रेम
प्रेम और उमा के बीच में एक व्यक्ति ने यात्रा की, प्रेम और उमा, उमा यहां पर हो जाएगा, उमा आगे बढ़िए बच्चे। तरुण और अमित के बीच में किसी ने भी यात्रा नहीं की, तरुण और अमित के बीच में, तो तरुण अमित एक साथ है, तरुण और अमित है बच्चे, अमित। अमित ने अपनी यात्रा तरुण के बाद तरुण के बाद शुरू की, तो तरुण यहां हो जाएगा और अमित यहां हो जाएगा बच्चे, आगे बढ़िए बच्चे। अमित और राम के बीच में दो से अधिक व्यक्ति हैं, अमित और राम के बीच में दो से अधिक व्यक्ति हैं, तो एक दो, तो दो से अधिक राम यहां हो जाएगा। अब देखिए सारा तो फुलफिल हो गया, बचा कौन है बच्चे, तो यहां पर आपका बच गया है श्याम, तो श्याम को बैठा दीजिए। अब देखिए पूछा क्या गया है, इनमें से किसने जुलाई महीने में यात्रा की, तो आपका श्याम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, 5 है, 5 है, 7 है, 21 है और 25 है। तो यहां पर देखिए बच्चे, इसमें अगला कौन हो जाएगा बच्चे, तो मल्टीप्लाई 1 है बच्चे, मल्टीप्लाई 3 है बच्चे, और मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, जो कि 125 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करंट अफेयर है। अब देखिए ट्रायंगल का क्वेश्चन है, जो कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ समरूप है, तो सीए और एफडी का अनुपात क्या होगा, तो सीए यहां पर है बच्चे, जो कि आपका हो जाएगा, इसको काटिए, जो कि कितना 16 है ना, तो 3:8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए बच्चे, यही आपका इनक्वलिटी का क्वेश्चन है, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब यहां पर सीरीज का क्वेश्चन है, जो कि देखिए यहां पर कितना माइनस हो रहा है, तो -2 हो रहा है, यहां पर आपका यहां पर आपका कितना माइनस या आपका माइनस हो रहा है बच्चे, और माइनस पर तो हो जाएगा, जो कि 148 हो जाएगा, जो कि 148, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यार मेरे, अब देखिए 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर दाब के इतना के साथ अपक्रिया करने पर कौन सा उत्पादक प्राप्त होता, तो ये आपका CH3OH, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अरे, अब देखिए बच्चे, अधिक अनाधिमान ब्रक की आवश्यकता नियम को होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अरे यार, अब देखिए 160 मीटर और 90 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ी क्रमशः इतना की चाल से समान दिशा में चल रही है, तो वे कितने समय में पार करेगी, तो टाइम बराबर क्या होता है, देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है, देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है बच्चे, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है बच्चे, कोई भी डायरेक्शन में रहे, तो 160 और 90 कितना 250 हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन में ट्रेन में आपका घटता है बच्चे स्पीड, तो 40 से 50 तो 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में पूछा है बच्चे, तो यहाँ पर 5/18 कर दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर देखिए 5×5 = 25 और ऊपर 18 चल जाएगा, तो 18×5 = 90 सेकंड, क्योंकि ऑप्शन में आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23, जो कि मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण
चर्चा में है, ये आपका महानदी जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इनमें से किस राज्य में हॉर्नबिल और मेन उत्सव प्रमुख रूप से मनाया जाता है? ये आपका नागालैंड जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चे, तो यहाँ पर आपका +4 हो रहा है, यहाँ पर भी +4 कीजिएगा जो कि 29 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि निम्नलिखित प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जाए और प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो इस प्रकार प्राप्त अवरोहित क्रम व्यवस्थित कितने संख्या के स्थान अपरिवर्तित रहेगी? अब देखिए बच्चे, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जाए और प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए और इस प्रकार प्राप्त संख्या को अवरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्या का स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो जो बोला जाए बच्चे वही करना है। तो यहाँ पर 57 है, देखिए यहाँ पर 57 है और सारे क्यों कीजिएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। करेंट अफेयर है। अब देखिए दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 34 है और उनका गुणनफल 64 है, तो धनात्मक संख्याओं का अंतर क्या होगा जो हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए बच्चे योगफल ना तो x प्लस y का वैल्यू 34 है और गुणनफल 64 है, तो आपका 30 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए